धर्म की हो बात या हो सियासत की बिसात, हर अपराध पर रहेगी नजर, होगी विकास के मुद्दों पर बात। देखिए हर खबर त्रिनेत्र लाइव पर। त्रिनेत्र लाइव, नई सोच नया नजरिया। पहली पत्नी को देख भागा पति। पहली पत्नी की आने की सूचना मिलते ही मुंह छिपाता रहा अंकित पति। तुलसी विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी दूसरी पत्नी के साथ बैठा था अंकित सोलंकी, लेकिन आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में से ही आधे में से ही अंकित सोलंकी को वहां से भागना पड़ा और अंकित सोलंकी पूरे समय तक मुंह छिपाता रहा, क्योंकि सामने खड़ी थी उसकी दूसरी पत्नी। जी हां, यह पूरा मामला देवास जिले के विजयगंज मंडी थाने का है। यहां विजयगंज मंडी में उज्जैन से श्वेता, जो कि अंकित सोलंकी की पहली पत्नी है, जिनका फिलहाल न्यायालय में डिवोर्स को लेकर केस विचाराधीन पर है, और इसी मामले में अंकित 2 महीने की सजा काटकर 3 दिन पहले ही अपने घर यानी कि विजयगंज मंडी पहुंचा था। यहां पर अंकित सोलंकी अपने घर पहुंचा और पहुंचते ही एक तुलसी विवाह कार्यक्रम में अपनी दूसरी पत्नी के साथ शामिल होने वहां पहुंच गया और वहां विवाह कर एक नौटंकी कर रहा था। इस कार्यक्रम में शामिल होकर अंकित सोलंकी की नौटंकी की खबर उसकी पहली पत्नी यानी कि श्वेता को मिल गई। जैसे ही श्वेता को पता चला कि पति अंकित सोलंकी 3 दिन बाद जेल से छूटते ही विजयगंज मंडी में धूमधाम से एक आयोजित धार्मिक कार्यक्रम तुलसी विवाह में शामिल हुआ है और वहां अपनी दूसरी पत्नी के साथ विवाह कर नौटंकी कर रहा है। खबर मिलते ही श्वेता अपने 3 बच्चों को लेकर वहां पहुंच गई, लेकिन अंकित सोलंकी को श्वेता की आने की खबर मिल ही गई और श्वेता के विजयगंज मंडी आने की खबर मिलते ही अंकित सोलंकी कार्यक्रम में से आधे में से उठकर वहां से भाग खड़ा हुआ। श्वेता अपने 3 बच्चों को लेकर आयोजित कार्यक्रम के मौका स्थल पर खड़ी रही। जब तक श्वेता वहां पर खड़ी रही, जब तक अंकित सोलंकी वहां से धूम दबा के भागता हुआ नजर आया और अपना मुंह छिपाता रहा। हालांकि अंकित सोलंकी का पूरा परिवार वहां मौजूद था। श्वेता अपने 3 बच्चों के साथ काफी घंटों तक वहां खड़ी रही। इस दौरान कार्यक्रम स्थल सहित आसपास के लोग श्वेता को देखते रहे। तुलसी विवाह कार्यक्रम पर किसी का अब ध्यान नहीं था, सबका फोकस श्वेता पर था। आखिर श्वेता 3 बच्चों को लेकर वहां क्यों पहुंची थी, क्या चाहती थी श्वेता? श्वेता के आने की खबर मिलते ही अंकित सोलंकी वहां से भाग खड़ा हुआ और जब तक श्वेता वहां पर खड़ी रही, कहीं कोने में मुंह छिपाकर बैठा रहा। इस नज़ारे को आसपास के लोग और कार्यक्रम स्थल से लोग श्वेता को देखते रहे। इस पूरे मामले की जानकारी थाना विजयगंज मंडी को भी थी, लेकिन थाना विजयगंज मंडी की समझदारी से वहां पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि विजयगंज मंडी थाने ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि किसी तरह का विवाद ना हो। विवाद और बात तो कुछ हुई नहीं और श्वेता अपने 3 बच्चों को लेकर वहां से वापस लौट गई। श्वेता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि तकरीबन 2008 में अंकित सोलंकी से उसका विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही अंकित सोलंकी उसके साथ मारपीट और उसे प्रताड़ित करता था। इसके अलावा अंकित सोलंकी का पूरा परिवार श्वेता के संग मारपीट कर उसे दहेज की मांग करते थे। कई सालों तक श्वेता ने उनके जुल्म सहे, लेकिन आखिर कब तक श्वेता इतने जुल्म सहती? कई सालों तक ये सब कुछ चलता रहा। श्वेता को 2 बच्ची हुई, इसके बाद एक लड़का भी हुआ। लड़का होते ही अंकित और उसका परिवार हॉस्पिटल में ही श्वेता को छोड़कर चले गए। इसके बाद श्वेता ने काफी समय तक उनके साथ रहने और इंसाफ की गुहार लगी, लेकिन अंकित सोलंकी और उसके परिवार ने उनकी एक नहीं सुनी और श्वेता को धक्के देकर निकाल दिया। इसके बाद श्वेता ने परिवार के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला न्यायालय में पहुंचा। इसी मामले में न्यायालय ने अंकित सोलंकी को जेल भी भेजा था। 3 महीने की सजा काटने के बाद अंकित सोलंकी आज 3 दिन बाद
अपने घर लौटा और यहाँ लौटते ही वो एक कार्यक्रम में शामिल हुआ और श्वेता अपने तीनों बच्चों को लेकर विजयगंज मंडी पहुंच गई। श्वेता चाहती थी कि इस आयोजित कार्यक्रम में बैठी उसकी पत्नी और परिवार जो इस बात से अनजान है कि श्वेता ने काफी अंकित सोलंकी और उसके परिवार के जुल्म सहे हैं। श्वेता चाहती थी सबको बताना कि आखिर अंकित सोलंकी किस तरह का इंसान है और उसका परिवार। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल न्यायालय में केस विचाराधीन है और जल्द ही कोर्ट श्वेता को न्याय दिलाएगा। इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पति ने बिना तलाक के दूसरी शादी कर चुका है और उस औरत के साथ आज उसने एक और प्रोग्राम रखा था शादी का। तो मैं उसके यहाँ उससे पूछने आई थी कि तू दूसरी शादी करके बैठा है और इन बच्चों का क्या करना है जो मेरे पास रह रहे हैं, और 3 है, 2 बेटी और 1 बेटा है। क्या हुआ फिर? आपकी बातचीत हुई अभी आए थे तो? मैं जैसे ही यहाँ वह शादी चल रही थी, जो तुलसी विवाह आज है उसके उपलक्ष्य में इनके फेरे भी हो रहे थे। मुझे देखकर ये सब लोग भाग गए। जैसे ही मुझे इन लोगों ने देखा ये सब लोग वहाँ से भाग गए। थाने पर आए थे, उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया, क्या बातचीत हुई आप? उन्होंने कहा कि अगर वो वहाँ उपस्थित हो आप जाइए वहाँ पर, उससे बात कीजिए, हम पूरा आपका सपोर्ट में खड़े हैं। आप क्या चाहते हैं आगे? मैं मेरे बच्चों के लिए इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि उसने तो दूसरी शादी करके वो तो बच्चा भी पैदा कर लिया, एक बेटा भी हो गया, वो उसके साथ खुश रह रहा है। मगर मेरे जीवन तो खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, मेरा और मेरे बच्चों का क्या। कब की है आपकी शादी कब हुई थी उनसे? मेरी शादी 2008 में 31 मई को हुई थी। कब तक आप लोग साथ में रहे? हम लोग 13 साल तक साथ में रहे। तो वाद विवाद होते थे आपके, किस लिए होते थे, कुछ बताएंगे आप? वो दहेज के लिए मुझे टॉर्चर करते थे कि इतना कर 10 लाख रुपए लाओ पापा से, 20 लाख रुपए लाओ। एक बार तो हमने उनको 10 लाख रुपए दे भी दिए, पर जब मना कर दिया, मेरी मम्मी की डेथ हो गई। उसके बाद मैंने बोल दिया कि अब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगी, मेरे पापा की इतनी कमाई नहीं है। तो बस उन लोगों ने मुझे मारना, पीटना, टॉर्चर करना, परेशान करना चालू कर दिया। पहले बोलते थे कि बेटा होगा तो अच्छा रखेंगे, बेटा भी हो गया। वो सब लोग जब से भाग गए, उनको क्योंकि सिर्फ पैसा ही चाहिए। मक्सी रोड स्थित गर्ल्स ITI कॉलेज में इन दिनों रोजाना लंबे जहरीले सांप पहुंच रहे हैं। यहां पर ITI परिसर में रोजाना सांप निकलने की घटनाएं हो रही हैं। आज भी यहां पर काफी लंबा और बड़ा जहरीला सांप देखा गया। निकले सांप को देखने के लिए छात्र जमा हो गए और मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। यहां मौजूद ITI कॉलेज के गार्ड का कहना है कि रोजाना सांप यहां पर निकलते हैं। आसपास जंगली क्षेत्र हैं, इसी कारण सांप परिसर में निकलते हैं। सांपों को देखते हुए यहाँ पर हम लोग चारों तरफ अपनी निगाहें जमाए रखते हैं ताकि सांप कॉलेज के अंदर ना आए और छात्रों को किसी तरह का नुकसान या कोई हादसा घटना ना हो, इसका काफी ध्यान रखा जाता है। रोज ही निकलते भैया, यहाँ तो ये तो जंगल इलाका है, फिर भी हम लोग बच्चों की सुरक्षा के लिए देखते रहते हैं। यहाँ हम आपको बता दें, गर्ल्स ITI कॉलेज परिसर में ही श्री राम जी का भी मंदिर है। यहाँ पर भोलेनाथ जी भी विराजित हैं। श्री राम मंदिर के आसपास भी घना जंगल है और यहाँ पर सांपों का डेरा लगा रहता है। छात्र छात्राएं श्री राम जी के दर्शन करने भी यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ विराजित हनुमान जी, गणेश जी सहित कई प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीपल बरगद का पेड़ भी है। यहाँ पर महिलाएं भी काफी बड़ी संख्या में पूजन अर्चन करने पहुँचती हैं। हालांकि आज तक कोई घटना हुई नहीं है। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर प्राचीन पुराना है और यहाँ पर हर मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होती है। सांपों का डेरा तो जरूर है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। धर्म की हो बात या हो सियासत की बिसात, हर अपराध पर रहेगी नजर, होगी विकास के मुद्दों पर बात। देखिए हर खबर त्रिनेत्र लाइव पर। त्रिनेत्र लाइव, नई सोच, नया नजरिया। उज्जैन प्रेस क्लब के
उज्जैन प्रेस क्लब के अनाधिकृत परिचय पत्र को लेकर शहर में पत्रकारिता का फर्जी चोला पहनकर घूम रहे लोगों पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक उज्जैन के नाम से एक ज्ञापन नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत को प्रेस क्लब उज्जैन अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा के साथ प्रतिनिधि मंडल ने दिया है, जिसमें ताजा घटना 2 दिन पूर्व महाकाल मंदिर में पकड़े फर्जी युवक का उल्लेख करते हुए बताया गया कि इस तरह शहर में फर्जी परिचय पत्र बनाकर अनाधिकृत उपयोग में लाए जा रहे हैं, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिनकी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल हाड़ा ने बताया कि प्रेस क्लब उज्जैन के पंजीकृत 360 सदस्यों की सूची भी पुलिस प्रशासन को दी जा रही है, जिससे फर्जी कार्ड धारियों को पकड़ने में सहायता मिलेगी। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल के आदेश पर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उनके अवैध निर्माण को जमींदोज करने के लिए उज्जैन पुलिस के हथौड़े चलने लगे हैं। आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीणा और नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरिल अपनी टीम के साथ नीलगंगा क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर बदमाश रोशन पासी, जिस पर लगभग कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। इसके अलावा उसके भाई सोनू पासी पर कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। दोनों का क्षेत्र में काफी खौफ है। आए दिन बदमाश उत्पात मचाते रहते हैं, जिसके चलते पुलिस ने आज उनके अवैध निर्माण को जमींदोज किया है। मकान तोड़ने की मुहिम वहाँ पर चालू हो गई है, क्या है और कौन है ये बंदा? कल एक थाना नीलगंगा क्षेत्र में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसके अंदर जो रोशन पासी है और सोनू पासी है, उन्होंने एक जीतू भील नामक व्यक्ति के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर आयरन रॉड से हमला किया था, जिसमें उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। उसके तहत थाना नीलगंगा में 307 धारा के तहत मामला पंजीबद्ध भी किया गया है। रोशन पासी के पूर्व में 17 आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके खिलाफ एक जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी है। इसके साथ साथ सोनू पासी के 11 आपराधिक रिकॉर्ड है। तो जो शासन की एंटी माफिया अभियान है, उसी के तहत उसका ये मकान तोड़ा जा रहा है।